अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 का डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, और उन्हें क्या कहते हैं, कैथोड रेज। प्रोटॉन भी कहते हैं और इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। इसको डिस्कवर किया था इन 1886 में। जर्मन फिजिस्ट था, उसका नाम था यूजिन ग्लोस्टाइन। ये आपका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपने बताना है ग्लोस्टाइन ने। एक्सपेरिमेंट प्रीवियस जैसे आप लोगों ने कैथोड रेज का पढ़ा है वैसे एक्सपेरिमेंट है बेटा। इसकी हमने क्या लेनी है, डिस्चार्ज ट्यूब जो ग्लास की बनी होगी। एक तरफ एनोड होगा और दूसरी तरफ कैथोड। लेकिन बेटा प्रीवियस आपने कैथोड सिंपल किया था, यहाँ पे जो कैथोड लेना वो परफोरेटेड लेना है। परफोरेटेड मीन क्या है कि जिनमें क्या होगा, होल होंगे। ऐसा कैथोड जिसके अंदर क्या हो, होल्स हों। तो बेटा हमने कोई गैस फिल कर देनी है और इसको हमने पास आउट करना है विद द वोल्टेज। बेटा जब हम वोल्टेज पास आउट करेंगे तो जो गैस इसमें फिल है उसके जो न्यूट्रल एटम हैं उनकी क्या होगी, आयोनाइजेशन, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस बनेंगे और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। पॉजिटिव आयंस डेफिनेटली कैथोड की तरफ और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे, जिसको हमने कैथोड रेज का नाम दिया था। तो बेटा जो कैथोड से पास आउट होंगे होल की फॉर्म में वो 1 बाय 1 होंगे, यानी एक पॉजिटिव आयन, फिर सेकंड वन और फिर थर्ड वन। और वो इस साइड पर ऑपोजिट टू ए नोड क्या शो करेंगे, ग्लो, क्योंकि वो पॉजिटिव की तरफ तो जा ही नहीं सकते, वहाँ पर क्या है, रिपल्शन है। तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्योंकि 1 बाय 1 जा रहे हैं तो इन रेस को हम एक सेकंड नाम भी देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केनाल रेस। तो यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड केनाल रेस, वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड केनाल रेस। तो बेटा उसमें हमने बताना है पूरा पैराग्राफ कि एक तरफ एनोड और एक परफोरेटेड क्या है, कैथोड, और इनको हमने वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जैसे ही वोल्टेज पास आउट होते हैं तो गैस की क्या होती है, आयनाइजेशन, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ 1 बाय 1 मूव करते हैं फ्रॉम द परफोरेटेड कैथोड और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो। और बेटा ये ग्लो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पर। जैसे ही नेचर ऑफ द गैस होगी वैसे ही ग्लो प्रोड्यूस होगा। जबकि हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था कि ये ग्लो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिस्चार्ज ट्यूब पर। अब होता क्या है कि ये मेटल है, मेटल यानी कि न्यूट्रल एटम है। इलेक्ट्रॉन जब इसके ऊपर फॉल आउट करते हैं तो ये न्यूट्रल एटम अपने में से क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन, और उन पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। इन पॉजिटिव चार्जेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव रेज, या इन्हें क्या बोलते हैं, केनाल रेज। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड केनाल रेज। उसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। राइट डाउन द एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्रोटॉन, बट इम्पॉर्टेंट नहीं है बेटा, चूँकि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड दोनों को रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बेंड कर जाती है, मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो मैग्नेट की तरफ बेंड करेंगी। स्ट्रेट लाइन है, यानी कोई अगर ओपेक ऑब्जेक्ट हम इसके सेंटर में रख दें तो जब इसमें से पास आउट करेंगे तो वो ग्लो प्रोड्यूस करेंगे और उसका शेडो प्रोड्यूस करेंगे ऑपोजिट साइड पर। इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं। फ्लैशिन और जिंक सल्फाइड, यानी यहाँ पर अगर हम ग्लो शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेते हैं जो कि किसकी बनी होती है, जिंक सल्फाइड की। और बेटा ये ब्लैक कलर का या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने कहा कि अगर आपके पास गैस की नेचर चेंज होगी तो फ्लैश का कलर भी क्या होता है, चेंज होता है। उसके ऊपर E बाई एम वैल्यू, इलेक्ट्रॉन टू मास, चार्ज टू मास रेशो। चूँकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था, दोनों का मास भी चेंज होता है लेकिन दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम होती है। वो होती है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज नेगेटिव फॉर्म में और प्रोटॉन पर ये चार्ज पॉजिटिव फॉर्म में होता है। और ये जो E बाई एम वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन्स से क्या होती है, स्मॉलर होती है। और ये भी किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द गैस पर। हमारे पास जो गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हैवी होगा, ज़्यादा होगा, उसकी E बाई एम वैल्यू उतनी क्या होगी, स्मॉल।
और जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस होगा उसकी बायम वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। तो बेटा इसको प्रोटॉन का नाम किसने दिया, डिस्कवरी की थी गोल्डस्टाइन ने, लेकिन इन पॉजिटिव रेस को नाम किसने दिया था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने। और उसने कहा था कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से हमेशा ज़्यादा होता है, कितने टाइम्स, 18 to 36 टाइम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, MCQ के कितने टाइम उसका मास जो है उससे हैवियर होता है, 18 to 36। तो बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ, एक तो ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स करती हैं, स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं, जिंक सल्फाइड प्लेट पर रिस्पॉन्स फ्लोरेसेंस देती हैं, ग्लो। E/m वैल्यू इनकी नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड करती है। अगर आपके पास गैस हैवियर होगी तो E/m वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। अगर गैस क्या होगी, लाइटर, तो E/m वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। नेक्स्ट बेटा हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़नी है। हम प्रोटॉन पे पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन बेटा इन 1886 तक हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को कंसर्न करते रहे, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कोई तीसरा भी होता है जिसकी वजह से इनका एटॉमिक वेट बैलेंस होता है। तो उसने कहा कि तीसरा जो होता है उसे न्यूट्रॉन कहते हैं। ये बात किसने डिस्कवर की थी, चैडविक ने 1932 में, और इसको इस पर नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ये बेटा इसकी डिस्कवरी वाला एक्सपेरिमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि डिस्कस द चैडविक एक्सपेरिमेंट फॉर द न्यूट्रॉन। इसने क्या किया था बेटा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये लेड का बना हुआ ब्लॉक है। इसके अंदर उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया था, इसका नाम था पोलोनियम। जब बेटा पोलोनियम से उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स मिले, यानी पोलोनियम जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स है, और अल्फ़ा पार्टिकल्स किसे कहते हैं, हीलियम पार्टिकल को। तो सबसे पहले बेटा जो पोलोनियम था वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, और उसने अपने में से क्या निकाले, अल्फ़ा पार्टिकल्स निकाले। और ये अल्फ़ा पार्टिकल की रेडिएशंस जब उसने ब्रिलियम, आगे टारगेट रखा हुआ था ब्रिलियम, जिसका एटॉमिक मास 9 था, एटॉमिक नंबर क्या था, 4। जब ये हीलियम पार्टिकल इस पर स्ट्राइक किए तो इसने कुछ रेडिएशंस फॉल आउट करवाई, वो क्या थी, न्यूट्रॉन। कैसे पता चला, आगे उन्होंने बेटा चार्ज डिटेक्टर रखा था। चार्ज डिटेक्टर की मदद से जब इसके ऊपर चार्ज मेजर किया गया तो इस पर कोई चार्ज नहीं आया, और इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बेरिलियम की वजह से कार्बन हमारे पास आया जिसके पास प्रोटॉन की तादाद 6 थी और न्यूट्रॉन की तादाद भी क्या थी, 6 थी। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 + 6 थी। तो हीलियम पार्टिकल्स को जब ब्रिलियम पार्टिकल पर, हीलियम पार्टिकल कहाँ से है, पोलोनियम से। पोलोनियम क्या था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसने क्या पास आउट की, हीलियम रेडिएशंस। ये हीलियम रेडिएशन किसके ऊपर स्ट्राइक की, ब्रिलियम पर, और उन्होंने क्या दिए, रेडिएशन जिन पर कोई चार्ज नहीं था। ये था उसका सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें डायग्राम भी बनाएंगे और फुल लेंथ आप प्रॉपर्टीज से पहले वाली आपकी बुक में जो दी गई है वो लिखेंगे। प्रॉपर्टीज़ बेटा राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन, शॉर्ट में भी आ सकती है और लॉन्ग में भी। सबसे पहले बेटा वो कहता है न्यूट्रॉन डिकम्पोज होके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और क्या देता है, न्यूट्रिनो। बेटा न्यूट्रिनो ऐसा होता है रेडिएशन जो कि किसी भी रेडियो एक्टिव डिके, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिकम्पोजिशन के नतीजे में बनती है, और इस पर ना तो कोई इसका एटॉमिक मास और ना ही एटॉमिक नंबर होता है। बेटा जो न्यूट्रॉन होते हैं चूँकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं कर सकते। यानी अगर आप इसको एज आ एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये किसी में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। थर्डली बेटा ये हाईली पेनिट्रेटिंग होती है, मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ में से पास आउट करते हैं तो उसमें से ये क्या निकालते हैं, प्रोटॉन। जैसे वाटर है उसमें प्रोटॉन होता है, पैराफिन, ये वैक्स का नाम है पैराफिन, पेपर होता है जो सेलुलोज का बना होता है, इन सब में से क्या निकालते हैं, प्रोटॉन। और प्रोटॉन निकालने की वजह क्या है कि ये हाईली क्या होते हैं, पेनिट्रेटरी, यानी किसी में भी दाखिल होके उसमें से प्रोटॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इसलिए गैस को आयनाइज नहीं करते। उसके बाद बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास स्लो न्यूट्रॉन होते हैं और एक क्या होते हैं, फास्ट। ऐसे न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी जो होती है वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन, M फॉर मेगा, E फॉर इलेक्ट्रॉन, V फॉर वोल्ट, जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, फास्ट।
और जिनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बिलो होगी वो क्या होंगे, स्लो। तो बेटा स्लो न्यूट्रॉन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फास्ट एंड द स्लो न्यूट्रॉन। अब बेटा जो स्लो न्यूट्रॉन है इनको हम फिजन रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। फिजन रिएक्शंस मीन क्या होते हैं कि जिसमें लार्ज न्यूक्लाई टूटकर छोटे छोटे न्यूक्लाई में तकसीम हो जाए, ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिजन। और इसमें जब हम प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है न्यूट्रॉन को ऊपर से फॉल करना। सपोज कि उसने क्या लिया, नाइट्रोजन का एक न्यूक्लाई लिया, लार्ज न्यूक्लाई, और उस पर न्यूट्रॉन को ऊपर से प्रोजेक्टाइल किया, ऊपर से फॉल आउट किया, तो उसने क्या दिए, अल्फ़ा पार्टिकल। बेटा जो फास्ट न्यूक्लाई होते हैं, जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं, वो किसी भी न्यूक्लाई पर स्ट्राइक होने के बाद क्या देते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल। यानी अगर आप स्लो एंड फास्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो हम एक तो बात ये बता सकते हैं कि जिनकी एनर्जी लेवल 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा वो फास्ट, और जिनका कम होगा वो स्लो। और दूसरा कि जो किसी भी न्यूक्लाई पर अटैक करने पर हीलियम पार्टिकल दें, अल्फ़ा पार्टिकल, उन्हें फास्ट कहते हैं। लेकिन कुछ न्यूट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि रिलीज़ होने पर गेमा या बीटा यानी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्लो न्यूट्रॉन। तो बेटा ये न्यूट्रॉन जब अटैक करते हैं तो ये कॉपर 6629 देते हैं, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आइसोटोप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक मास 65 है, इसका क्या 66। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हुए। और इनका मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपके पास न्यूट्रॉन का मास आ जाता है। तो बेटा हमारे पास ये जो स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन है वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फास्ट एंड द स्लो न्यूट्रॉन। उसके बाद बेटा मेजरमेंट ऑफ ई बाई एम शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि हाउ वी कैन मेजर द ई बाई एम वैल्यू। तो बेटा ये जो प्रीवियस मैंने आपको कैथोड रेज में एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाली, ये वही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट है। हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली, एनोड लिया, कैथोड लिया, वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर को रिड्यूस किया, गैस को फिल किया और उसकी क्या करवाई, आयनाइजेशन। अगर बेटा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट थे तो कैथोड रेज पास कर गई थी टुवर्ड्स द पॉइंट 1, ठीक है, P1। लेकिन जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी तो P2 की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो P3 की तरफ। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन रहेगी तो उसकी तरफ मूव कर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑन रहेगी तो उसकी तरफ मूव कर जाएगा। यानी 3 पॉइंट्स आते हैं, एक ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है ना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है ना ही मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए बेटा हम एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ये आपकी बुक पे नहीं है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ। एच क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड, ई वी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, एम वी स्क्वायर ओवर आर। बेटा ये फोर्स है जो सेंटीपीटल फोर्स के नाम से होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को या किसी भी चीज़ को सर्कुलर मूवमेंट देने के लिए। वी से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, एच इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। एम यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके डिवाइड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है नीचे जाके डिवाइड। ई बाई एम, वी क्या वोल्टेज, इसको हमने ई कर प्रेजेंट कर लिया, और वी की वैल्यू जो है वो एच स्क्वायर इंटू क्या आ गया आपके पास, आर। तो आपके पास ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एच इज़ द मैग्नेटिक फील्ड और आर क्या है, रेडियस। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में मास स्पेक्ट्रोमीट्री में भी पढ़ा था कि ई बाई एम वैल्यू हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होती है। लेकिन इसमें जब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रॉन की ई बाई एम वैल्यू आती है 1.7588 इन 10⁻11। ये इंपॉर्टेंट क्या है, MCQ, कि विच वन इज़ द ई बाई एम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो उसमें ये वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे। लेकिन ये एक्सप्रेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट याद रखना है कि आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एनोड एंड कैथोड था, वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। कैथोड रेज अगर स्ट्रेट पास आउट कर रही तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, एब्सेंट। अगर वो P2 की तरफ बेंड कर गई तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर P3 की तरफ आ गई तो सिर्फ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इट्स मीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। बेटा इसको आप पढ़िएगा, इसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी में स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो है वो आपने प्रोटॉन अच्छे से याद करना है, लेकिन प्रोटॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्कशन क्लास में पूछ सकते हैं।